नमस्कार, जय माता दी। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। हमारी खास पेशकश माँ आप देख रहे हैं, जहां आपको रोजाना हम बता रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा। नवरात्र के ये दिन, नवरात्र के 9 दिनों तक कैसे आपको देवी माँ को प्रसन्न करना है, माँ के जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है, माँ भगवती का आशीर्वाद आपको कैसे मिलेगा। लेकिन आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये जो एपिसोड है, ये और भी ज़्यादा खास है। खास इस वजह से क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन जो आपने व्रत रखे हैं, अब वक्त आ चुका है इस व्रत का पारण करने का। वो कैसे होगा, जो कलश की स्थापना आपने की है उसका विसर्जन कैसे होगा, इसके अलावा तमाम चीज़ें होती हैं। वो सवाल जो आपके मन में बने हुए रहते हैं, नवरात्र के बाद क्या करना है, वो आज इस एपिसोड के जरिए, इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में रोजाना की तरह पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं, जो आपको आज के इस एपिसोड में ये सब कुछ समझाने वाले हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि नवरात्रि के बाद, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो व्रत का पारण कैसे करें, कलश जो स्थापित कर रखा था उसका विसर्जन कैसे करें, हवन कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें, नारियल आदि जो चीज़ उसमें रखी हुई हैं उसका कैसे करें, जो आपकी अखंड ज्योत प्रज्वलित थी उसका कैसे करें। चलिए इन सब चीज़ों में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले भगवती की जो है स्तुति करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। शंखम चक्र गदा शिखेट विशिखाश्चापम गुणम तर्जनी कालभ्राभां कटाक्षैररिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करै रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामैः सेवितां सिद्धकामैः। जैसा कि माँ जगत जननी जगदम्बा का ये जो आज आप जानेंगे कि कलश का विसर्जन कैसे करें, कैसे आप जो है अपने व्रत का पारण करें, कैसे आप जो है हवन करें, कैसे कुंवारी कन्या पूजन करें, कैसे उसमें रखा हुआ जो नारियल आदि है इन सब चीज़ का किस तरह से कैसे करें। तो सोनिका जी ऐसा है कि जो व्यक्ति प्रथम दिन से व्रत रहते हैं और 9वीं तक व्रत रख के मतलब 9वीं तक व्रत का जो है एक तरह से पूरा नियम संयम के साथ जो है अनुष्ठान करते हैं, आज वो विशेष दिन होता है जब उनको पारण करना होता है। तो पारण करने के लिए यह विशेष उनको ध्यान रहे कि मुझे कैसे किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कलश का विसर्जन, ज्योत का कैसे करना है, पारण का कैसे करना। तो सबसे पहले पारण के ही विषय में बता देते हैं। देखिए, नवरात्रि का मतलब ये होता है कि आपकी जब 9 दिन व्यतीत हो जाएं, नवरात्रि जब आपकी हो जाएं, तब आपका पारण होना चाहिए। और पारण 10वीं में भी नहीं करना चाहिए, पारण जो है 9वीं में करना चाहिए। 9वीं में कब करना चाहिए? 9वीं में जब आप इतना कार्य कंप्लीट कर लो तब पारण करना चाहिए। क्या? सबसे पहले तो कुंवारी कन्या पूजन कर ले। कन्या पूजन बाद में भी कर सकते हैं, हवन के बाद भी कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन पारण नहीं कर सकते। पारण तभी करेंगे जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कन्या पूजन के विषय का सबसे पहले आपको बता दूं कि कन्या पूजन कुछ लोग अष्टमी में करते हैं, कुछ लोग 9वीं में करते हैं, कुछ सप्तमी भी पूजते हैं, लेकिन कन्या पूजन अष्टमी और 9वीं में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कन्या होनी कितनी वर्ष की चाहिए? तो 8 वर्षाद भवेद गौरी। कोई भी आप कन्या लाएं, उन कन्या को जिमाएं तो वो कन्या 8 वर्ष से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 2 वर्ष से बड़ी होनी चाहिए, ताकि कुछ वो खा सके। ऐसा भी ना हो कि 2 वर्ष से आप नीचे ले आओ तो कुछ खाए ना, यानी कुछ खा पी ना पाए। और 8 वर्ष से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। और बाकायदे उसका वैसे ही पूजन करें जैसे आप माँ दुर्गा का पूजन कर रहे थे। सबसे पहले जब जो है कंजकें लाएं तो बाकायदे उनके पैर धुलें, पैर का पाद प्रक्षालन करें, उसके बाद उनके जो है टीका लगाएं, उनके कलावा बांधें, उनके बाकायदे आप आरती करें, जो है आरती आदि दिखाएं, फिर आप उनको जो है खिलाएं, यथा जैसा कि स्वादिष्ट आपने जो है
पकवान बना रखा है, खीर है, पूड़ी है, हलवा है, आदि आदि चीज़ें। और कन्या भी आपके यहाँ विषम संख्या में हो, सम संख्या में नहीं हो, 1, 3, 5, 7 ऐसे तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में एक लंगूर हो तो और अच्छा है, ठीक है। कन्याओं को जो है जिमाने के बाद जो है उनको कुछ आप उपहार रूप में दें, जो भी आप जो है उनके अनुरूप ठीक हो, वह कुछ वस्तु दें या वस्त्र दें या कोई गिफ्ट दें या आप कुछ भी उनको प्रदान करें, वो प्रदान करें। नहीं कुछ ऐसा प्रदान कर रहे हैं तो दक्षिणा तो अवश्य दें। उपहार देने के बाद भी कुछ दक्षिणा दें और उपहार नहीं दे रहे तो दक्षिणा तो अवश्य दें। कन्याओं को बाकायदे दरवाजे से आप जो है एक तरह से स्वागत की तरह उनको अंदर लेके आएँ और जब आप उनको खिला पिला दें तो दरवाजे से बाहर तक आप उनको छोड़ने जाएँ, क्योंकि वह साक्षात देवी स्वरूपा होती है। कंजिका साक्षात देवी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो रहा कन्या पूजन का कि कितनी वर्ष की होनी चाहिए, कितनी वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कन्या पूजन किस तरह से कैसे किस प्रकार से करते हैं, ये हो गया। इसके अलावा अब बात आती है आपके अखंड ज्योत की। तो अखंड ज्योत आपकी जो है उस 9 दिन तक तो प्रज्वलित पूरी रहे ही। 9 दिन की रात्रि को भी आप उसमें कुछ इतना घी छोड़ दें, मतलब इतना उसमें कुछ घी छोड़ दें ताकि वह सुबह तक प्रज्वलित रहे, ठीक। यानी कि हमें 9वें दिन ही ज्योत को बुझने नहीं देना है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के यहाँ तस्वीर जो होगी वो पार्थिव की होगी, पार्थिव नहीं मिट्टी की होगी, कुछ लोगों के यहाँ धातु की होगी। तो जिनकी मिट्टी की तस्वीर होगी भगवती दुर्गा की, वो 10वीं जब विसर्जन करेंगे तो दुर्गा पूजन फिर से उनको करना पड़ेगा सुबह की टाइम। दुर्गा पूजन जब करना पड़ेगा उसके बाद विसर्जन करेंगे, तो वो जो अखंड ज्योत है वो तब तक प्रज्वलित होनी चाहिए जब तक कि वहाँ से दुर्गा जी की मूर्ति यदि मिट्टी की है विसर्जित ना हो जाए, और यदि मिट्टी की नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो है आपको ज्योत का ध्यान रखना है कि ज्योत का ही विसर्जन तभी होगा जब यदि वो मूर्ति मिट्टी की है तो, और नहीं है तो रात्रि में आप घी डाल दें और वो जितने समय तक प्रज्वलित रहे, लगभग सुबह तक तो रहेगी, तो वह अखंड ज्योत का आपने इस तरह से करना है, ठीक है। अब जो है आपकी बात आती है कि कलश का विसर्जन और उसमें जो रखा हुआ नारियल उसका जो है कैसे करना है। देखिए, कलश विसर्जन का भी उसका बड़ा अच्छा विधान है कि अभी मैंने आपको बताया कि ज्योत का इस तरह से आप जो है समापन करेंगे। अब इसी में कलश का है तो कलश का भी विसर्जन, कलश में जो रखा हुआ नारियल है उसके साथ साथ जो बोए हुए आपके जौ हैं उन सभी का भी विसर्जन आप इस तरह से करेंगे कि कलश में जो जल है सबसे पहले आप जो है इसका विसर्जन का मंत्र होता है जिसको कहते हैं गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठा श्वासस्थाने गच्छता यान्तु देव गणा सर्वे पूजा माधाय माचला। तो इस तरह के मंत्र मान लीजिए कि आम व्यक्ति को नहीं आते हैं तो उनको सिर्फ यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि हे भगवती, हे सभी देवी देवताओं, मैंने आप सभी का आवाहन किया, आप आए और आकर के जो है आपने मुझे आशीष प्रदान किया, मेरे ऊपर आपने कृपा की। पुनः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। भविष्य में जब फिर मैं कभी आपका आवाहन करूँ तो आने की कृपा करें और तब तक मेरे ऊपर अपनी कृपा बना करके रखें। लेकिन यहाँ 3 का विसर्जन नहीं होता है, गणेश, कुबेर और लक्ष्मी, ठीक। क्योंकि यदि इनका विसर्जन हो गया तो ज़िंदगी में हर चीज़ आपकी जो है चली गई। दुर्गा का भी विसर्जन आप नहीं करेंगे, तब करेंगे जो मूर्ति पार्थिव मिट्टी की बनाई हुई है उस मूर्ति का विसर्जन करेंगे, ठीक है। तो कलश का आप ऐसे ही बोल करके विसर्जन करेंगे, मतलब उस कलश को थोड़ा सा पहले हिलाएंगे, क्योंकि कलश में क्या है कि सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। 33 कोटि देवी देवता कलश में ही विराजमान होते हैं। कलशस्य मुखो विष्णु कंठे रुद्रा समास्ता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीप वसुंधरा। तो आदि आदि सारी जो हैं कलश में ही समाहित होते हैं। इसके बाद उसके ऊपर से नारियल हटाएंगे। नारियल हटाने के बाद उस कलश में जो है पंच पल्लव रखा होगा, पंच पल्लव को हटाएंगे और कलश के नारियल, वो कलश में जो जल है उस कलश को ऐसे उठा करके और उस जल को थोड़ा सा सूंघें भी, मतलब उसकी सुगंध लें और उस कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव भी करें।
इस तरह से फिर जो बचा हुआ जल है उसको किसी वृक्ष, बरगद या पीपल के वृक्ष में आप उसको डाल दें। कुछ लोग उस जल को सूर्य को अर्घ दे देते हैं, ऐसा नहीं करना, वो गलत होगा। इसके अलावा आपके पास जो बचा नारियल है, उस नारियल को फोड़ना नहीं है, क्योंकि उस नारियल में सभी देवी देवताओं का जो है वास हो गया है। तो सभी देवी देवताओं का वास हो गया है, इसलिए उसको फोड़ के प्रसाद रूप में नहीं खाना है। उस नारियल, यदि वह नारियल आपका एकाक्षी नारियल है, मतलब कहने का तात्पर्य कि एक नारियल होता है पूरा ऊपर से जो है बड़ा टाइट होता है, अंदर सूखा होता है, तो उसको उसी कपड़े में लपेट करके आप अपने जो है तिजोरी में भी रख सकते हो, आप अपने घर के किसी भी जगह रख सकते हो, दरवाजे में भी टांग सकते हो। क्योंकि नारियल क्या होता है, श्रीफल होता है, जिसको कहते हैं श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च, उसमें लक्ष्मी का वास होता है। और दूसरे शब्दों में कहें कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो हमारी सभी पूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ठीक है, ये हो गया। तो नारियल को ऐसे करना है, उसको खाना नहीं है, ना प्रसाद रूप में उसको फोड़ के बांटना है। पहले से भी यदि आपके पास नारियल रखा है तो पहले नारियल का बेशक आप विसर्जन कर दो, इसका रख सकते हो। यदि कहीं कोई पोजीशन आपकी जगह नहीं मिल रही है तो आप फिर उसको बेशक जल में प्रभावित कर दो, वो चलेगा, लेकिन फोड़ के उसका प्रसाद रूप में नहीं खाना। प्रसाद रूप में जिस नारियल को खाना है वह नारियल आपके यहाँ पहले से भगवती को चढ़ा हुआ है। ये हो गया नारियल का। जो बचा जल है वो मैंने बता ही दिया कि घर में हर जगह छिड़काव करके बाद में उसको जो है बरगद या पीपल में डाल देना है। अब जो जौ हैं, उन जौ को उखाड़ करके भगवती के चरणों में जो है क्या नाम से अर्पित करना है। फिर अपने जो है कान में जो है लगाना है, दाएं कान में बाएं कान में दोनों में लगा सकते हैं। वह हमारे समृद्धि, हरियाली और जीवन में जो है सुख शांति का प्रतीक होता है। अब जौ का हो गया, कन्या पूजन आपका बता दिया, नारियल का बता दिया, कलश का बता दिया। अब जो उसमें वहाँ पे आपके मान लीजिए नवग्रह या षोडश मातृका आदि आदि स्थापित हैं, तो उनमें जो चावल होंगे उन चावलों को इकट्ठा करके थोड़ी सी चावल अपने जो है भंडार में भी डाल सकते हो। सुपारी आदि जो चीज़ें हैं उनका आप जो है विसर्जित कर सकते हो या ऐसे स्थान पे डाल सकते हो जहाँ कोई चिड़िया आदि, चींटी आदि उनको जो है ग्रहण कर ले। तो ये सारा आपके विसर्जन का विधान इस तरह से ऐसे है। अब बात आती है हवन की। तो हवन पूजा का प्रधान होता है हविष्य और कविष्य, क्योंकि देवता अन्य कोई चीज़ नहीं खाते हैं। कहने का तात्पर्य हम प्रसाद लगाते हैं तो देवता प्रसाद को सिर्फ उसकी सुगंध लेते हैं, ग्रहण नहीं करते। देवता उसकी सिर्फ जो है सुगंध लेते हैं। खाते क्या हैं, जिसको ग्रहण करते हैं वो अग्नि के द्वारा जब हम हविष्य करते हैं, हवन करते हैं, उस हविष्य को देवता स्वीकार करते हैं, क्योंकि सभी देवताओं का जो मुख है वो अग्नि का है। तो हवन जो है अवश्य करना चाहिए। हवन यदि ब्राह्मण को बुला लें तो बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उसको पूरा विधान पता होता है। आम आदमी को हवन का इतना विधान पता नहीं होता है। और हवन पत्नी के साथ अवश्य करें। ये जितनी प्रक्रिया मैंने विसर्जन की बताई, ये हवन की बाद की बताई है, हवन से पहले की कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तक कि कन्या भोजन भी हवन के बाद होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी की कोई सुविधा हवन की नहीं बन पा रही है और कन्या भोजन कराना, तो कन्या भोजन करा सकता है। विसर्जन किसी भी वस्तु का हवन से पहले नहीं कर सकता, हवन के बाद ही विसर्जन करे। और हवन पूर्ण आहुति होती है। किसी भी यज्ञ की पूर्ति तभी होती है, किसी भी अनुष्ठान की पूर्ति तभी होती है जब तक कि हम हवन नहीं करेंगे। इसलिए हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, बेशक आप उसको थोड़ी मात्रा में। और पंडित जी, कन्या पूजन से पहले ही विसर्जन करना होता है या विसर्जन बाद में होता है? नहीं, बताया ना मैंने, कन्या पूजन आप कर सकते हो मजबूरी बस, हवन से पहले कन्या पूजन कर सकते हो, लेकिन कन्या पूजन से पहले विसर्जन नहीं होता, कन्या पूजन के बाद विसर्जन होता है। ठीक है, हवन और फिर हवन की जो बची हविष्य है आदि को इकट्ठा करके आप जो है अगले दिन यानी दशमी को जो है विसर्जन कर दीजिए। और इस सभी पूरी प्रक्रिया में आप जो है यदि आपने शुरू से लेकर 9 दिन तक व्रत रहे हैं तो अब घड़ी आ गई कि पारण कब करूं, तो हवन करने के बाद, विसर्जन करने के बाद पारण आप कर सकते हो। यदि मान लीजिए कि आपने नवमी में विसर्जन मूर्ति की नहीं कर पाए हैं और किसी तरह से वह सामान आपके घर में रखा रह गया है, तो विसर्जन दशमी को कर दें, लेकिन पारण आप नवमी की रात्रि को करें, तब जा कर के व्रत आपका वो नवरात्रि का 9 दिन का पूर्ण होता है।
यदि कुछ महाशय शुरू से व्रत रहे हैं और अष्टमी को पारण कर ले रहे हैं तो उनको लाभ अष्टमी तिथि तक का मिलेगा, नवमी का नहीं मिलेगा। नवमी का तभी मिलेगा जब नवमी का जो वो है पूर्ण व्रत करके, और पारण भी दसवीं में नहीं करना है, ये भी एक शर्त है, पारण नवमी में ही करना है, वो नवमी की शाम को रात्रि को करना है। ये पूरा जो है प्रक्रिया संपन्न करने के बाद। अच्छा पंडित जी, कन्या पूजन में कहा जाता है कि सुबह के वक्त करें या फिर शाम के वक्त करें, कौन सा वक्त तो सही होता है? कन्या पूजन तो सदैव प्रातःकालीन के समय करें, जब थोड़ा सा कन्याओं का जो है एक उनको थोड़ी सी भूख भी लगाए कि वो कुछ खा सकें, तो कन्या पूजन जो है प्रातःकालीन यानी 9-10 बजे 11 बजे जो भी आपका प्रसाद तैयार हो जाता है वो कन्या पूजन करें। और एक चीज़ बता दूं कि हवन में लोग जो है क्या करते हैं कि बाज़ार से जो है पैसे दिए और हवन सामग्री जो है ले आए, वो सारी चीज़ें उतनी साफ़ सुथरी नहीं रहती। तो कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हवन में एक तो जो समिधा है, समिधा को कहते हैं लकड़ी, लकड़ी आपकी साफ़ सुथरी हो और उस लकड़ी में अच्छे से देख लें कि कोई कीड़े आदि ना हों, नहीं तो हवन करने में जो आपको पुण्य मिलना है वो पुण्य ना मिलके पाप और लगेगा, जो जीव जंतु उसमें ख़त्म होंगे। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं जी मोक्ष मिल रहा है और उनकी आहुति, तुम कौन होते हो भाई मोक्ष देने वाले किसी प्राणी को मार के? तो वो समिधा जो है वो आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब बात आती है साकल्य की। साकल्य कहते हैं हवन सामग्री को। तो हवन सामग्री में आप अच्छे से देख लें, हवन सामग्री में सबसे प्रधान चीज़ होती है तिल, जो भगवान के रोम से प्रकट हुए हैं, यानी भगवान के रोम से निकले हैं। वाराह भगवान के रोम से ये तिल प्रकट हुए हैं और कई मतलब ये श्वेत तिल भी हैं, काले तिल भी हैं। तो पूजा में जो विशेष प्रयोग होते हैं वो काले तिल हैं और जौ, और इसके बाद आप जो है उसमें कुछ अक्षत मिला लीजिए। लेकिन इन सब सारी चीज़ों का जो है मात्रा होता है, मात्रा के साथ आप जो है हविष्य बनाइए, यानी हवन सामग्री बनाइए और फिर आप हवन कीजिए। और थोड़े पैसे आप ज़्यादा लगा दीजिए, लेकिन तिल साफ़ सुथरा लाइए, साफ़ सुथरा घृत लाइए और साफ़ सुथरी जो है समिधा लाइए। और एक विशेष प्रचलन क्या चला है जो देखने को मिलता है कि हवन कर देते हैं लोहे के ही जो है हवन कुंड में, आपको उससे ज़्यादा लाभ कुछ नहीं मिलेगा। आप अच्छा है कि आप जो है उससे भी मैं सस्ता आपको तरीका जो बता देता हूँ उपाय, आप मिट्टी का हवन कुंड लें, मिट्टी का वो ले लें, बहुत सस्ता है, और उसमें आप हवन करें, सबसे सुंदर रहेगा। नहीं तो आप तांबे का हवन कुंड प्रयास करें कि मिल जाए, और नहीं तो मिट्टी का करें, फिर आप उसमें जो है हवन करें। और ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी शुद्ध लाएँ, या आप 2 दिन पहले ला करके इनको धुल करके सुखा करके साफ़ कर लें, फिर आप इनको जो है इकट्ठा मिक्स करके मिलाएं और फिर आप हवन करें, तो उसका आपको पूर्णतः लाभ होगा। और एक चीज़ बता दें, जो नारियल लास्ट में हवन के लास्ट में पूर्ण आहुति में जो नारियल लगते हो, तो हर हवन में नारियल नहीं रखा जाता। नारियल जो है बड़ी बड़ी यज्ञों में रखा जाता है, बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं उसमें रखा जाता है। छोटे मोटे अनुष्ठानों में नारियल की पूर्ण आहुति नहीं दी जाती है। आपको लास्ट में पूर्ण आहुति देना है तो आप लौंग इलायची सुपारी ले लीजिए, उसकी पूर्ण आहुति दे दीजिए। तो इस तरह से हवन का विधान है, करना चाहिए। देखिए, आप जो भी पूजा पाठ करें थोड़ी करें, लेकिन आप तरीके से करेंगे तो वो आपको लाभ देगी। और आप एक खाना पूर्ति कर रहे हो तो भगवान कह थोड़ी रहे कि आप हमारी आके पूजा करो, कि आपको डंडा लेके खड़े हुए कि पूजा करो हमारी, बिल्कुल भी नहीं। आप श्रद्धा निष्ठा से करो, 5 मिनट की करो, 10 मिनट की करो, लेकिन पूरी उनकी जो विधान है तरीके से वो करो। वैसे देखिए, ऐसा है कि भावना ही सबसे बड़ी होती है। लोग कह देते हमने भावना से भगवान को पूज लिया, हम मन से बड़े पवित्र हैं, मन से बड़े अच्छे हैं। मन से तो सभी पवित्र हैं, मन से सभी अच्छे हैं। भावना से व्यक्ति ने सबको सभी व्यक्ति पूजते हैं, लेकिन जब तक कर्म के द्वारा आप क्रिया नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। और जहाँ क्रिया कर्मकांड विधान आता है वहाँ फिर नियम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि दीप इधर होना चाहिए, कलश इधर होना चाहिए, शंख इधर होना चाहिए, घंटी ऐसे होना चाहिए। उसी प्रकार ये सारी चीज़ें कर्मकांड का विधान है। विधान से करेंगे तो लाभ मिलेगा, और नहीं यदि आपको करना है तो भगवान आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहे हैं, ना भगवती ज़बरदस्ती कह रही हैं। आपकी जैसी श्रद्धा निष्ठा हो वैसा आप कर लीजिए। पंडित जी, एक और सवाल आपसे है कि वो लोग जो 9 दिन तक उन्होंने व्रत अच्छे से किया है, पूजा अर्चना भी अच्छे से करी है, 9वें दिन जो उन्हें कन्या का पूजन करना है तो उनके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है उनके पास, वो क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, यदि वक्त और समय नहीं है और मान लीजिए उस परिस्थिति में, तो फिर यही है कि कुछ उपहार आप ले करके
जब आपके पास शाम को वक्त मिलता है तो वो कन्याओं में बांट दीजिए, और यदि नहीं कुछ मिलता है तो जो भगवती का मंदिर है वहाँ पे कुछ आप जो है तो दे आइए, ब्राह्मण को आप दे दीजिए, और उस उपहार में ब्राह्मण के लिए जो है तो आप दे सकती हैं। लेकिन आप जो है समय निकालें, बगैर समय निकाले जो है आपका काम नहीं चलेगा। भगवान के लिए थोड़ा समय निकालें। बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से पंडित जी ने बताया है कि जब आप नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है और किस तरीके से आपके व्रत का पारण होगा। जो साधक है उन्हें कैसे आशीर्वाद मिलने वाला है, कन्या पूजन आपको कैसे करना है, कन्या पूजन के दौरान आपको क्या कुछ करना है, और अगर आपके 9 दिनों के दौरान कुछ भी आपसे गलती होती है, पूजा पाठ के दौरान कोई त्रुटि हो जाती है, तो आपको माता रानी से क्षमा याचना कैसे करनी है, ये भी पंडित जी ने बहुत बखूबी तौर से समझाया। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही है। खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।